थैंक यू एक दफ़ा फिर मेरी इज्जत रखने के लिए। आप इज्जत देते हैं भाई। इंडियन क्रिकेट फैंस मेरे प्यारे, मेरे जाने मन सवाल भी कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम क्या जवाब देंगे। मतलब मैं क्या जवाब दूंगा, जवाब आएगा डायरेक्ट अब मोदी जी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से। मोटू पतलू, हाँ। और वो जवाब आ गया। बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जी हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने में, वो आईसीसी का हो वो एसीसी का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खेलेंगे। हम पाकिस्तान के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, ठीक है। वो पाकिस्तान को ना अपने घर बुलाकर खेली जाएगी, ना पाकिस्तान जाकर खेली जाएगी। तो बायलैटरल सीरीज और उससे जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उस पर है काटा पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में। आईसीसी एसीसी के जो इवेंट्स होंगे उस पर टीम इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। तो 14 सितंबर को जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, ठक उसके ऊपर ठप्पा लग गया। और हाँ सुनो, वो ग्रोसरी वाले मिर्जा गालिब ने जो आखिरी आम चूसा था ना अपनी जिंदगी का, उसकी जो गुठली फेंकी थी ना, उसमें ऊपर वाले ने जान डाल दी। तो ग्रोसरी वाले तुम बने थे। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता कौन है। सुफियान मुकीम सोफा फटेगा, सुफियान मुकीम तुम्हारे अंदर घुस के फटेगा। तुम देखना तो सही है हमारे प्लेयर की मतलब बेइज्जती, और वो भी हमारे सामने। अभी अभी मैच तो हो लेने देते। तुमने जब जब वैसे एक बात बताऊं, तुम और तुम्हारा ये जो बैठा होता है ना, ये चार लोगों, और तुम लोगों ने देखा होगा ना अक्सर शादी ब्याह के मौके के ऊपर ना, वो चार जो होती है ना लौंडे, वो जैसे कहते हैं ना घुटपन आकर कोने में खुसर बुसर कर रहे होते हैं, और उसी खुसर बुसर में ना वो फंक्शन एंजॉय कर पाते हैं, ना उनको शादी का खाना मिलता है। ये ग्रोसरी वाले वो हैं। अबे रुक जा भाई, किस चीज़ का इतना उतावला हो रहा है, मैच तो हो लेने दे। सुफियान मुकीम उसको ये कहता है हमें पाकिस्तान ओमान भी पेल देगा, हमें श्रीलंका भी पेल देगा, हमें बांग्लादेश भी पेल देगा, हमें अफगानिस्तान भी पेल देगा, इंडिया भी पेल देगा। तो तुम एक काम करो ना, शेखों की 11 की टीम बना लो, उसको भी कह देना हमें पेल दे, पेल भी दे साथ में तेल भी दे दे। अब पेल पूल के तेल से 4 पैसे कमाकर हम अपनी मरहम पट्टी करवा लेंगे ना। क्या ख्याल है? ऐसे बांधे लगाऊंगा ना तुम्हारे, ठीक है ना। अच्छी टीम है तुम्हारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारी मुंह पे साले बेइज्जती कर जाओगे और हम इधर बैठे इधर गंडेरियां चूपते रह जाएंगे। हैं? कैक्टस के पौधे के ऊपर बिठा दूंगा, ठीक है, वो भी भरी दोपहर में, और हिलने नहीं दूंगा। हिलोगे ना तो मार मार के हंटर पीछे दुनिया का नक्शा बनवा दूंगा पिछवाड़े पे तुम्हारे। ये जो चीज़ है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्यों फैसला किया है, उसकी 2 मेजर रीजंस हैं गुरु। पहली रीज़न है पैसा। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो पैसा बहुत जनरेट करता है। अब तुम पूछोगे कि हाँ पैसा तो वो जनरेट होता ही है, आप सही कह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एड्स, ठीक है, वो सेटअप्स के पैसे, दिस दैट, बहुत पैसा जनरेट होता है। एक दूसरे तरीके से भी पैसा जनरेट होता है, और वो पैसा कहलाता है मीरठिया पैसा। बस अब तुमको हमने दे दिए है डायरेक्शन, गांव या शहर तक पहुंचना तुम्हारा अपना काम है। शहर का नाम है मीरठ, बस अब वो पैसा वहां से जनरेट होता है, मतलब वो हब कंसिडर होता है, ठीक है ना। तो अब जाकर खुद ही अपनी सर्च कर लेना, ऐसे थोड़ी होता है। एक चीज़ तो ये है कि पैसा बहुत जनरेट होता है, तो ये मैच जो है ये बड़े बड़ों की जेबें भर देता है। तो जो सेठ पार्टी है ना, वो अपना पैसा इस तरह ख़राब थोड़ी होने देगी तुम लोगों की दुश्मनी में। एक चीज़ तो ये है, फॉर द टाइम बीइंग अभी पैसा चल रहा है। पैसा वर्सेस सियासत जब आएगा ना, जब सियासतदान को लगेगा कि अब मुझे अपनी सियासत बचानी है, तो ये याद रखना पैसा वो पहले ही कमा चुका होगा। फिर वो जब सियासत बचाने पर आएगा ना, फिर आपको कांटा लगता हुआ नजर आएगा। हाँ, फिर आईसीसी पे भी मैचेस में भी कांटा लगता हुआ नजर आएगा। एसीसी के अंडर जो होने वाले पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं उस पर भी कांटा लगता हुआ नजर आएगा। जब सियासतदान को अपनी सियासत बचानी होगी तो ये होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी पैसा जीत रहा है तो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन जब सियासत को जीतना पड़ा ना, जब सियासत एट स्टेक लगी, कुर्सी जब डगमगाने लगी किसी की, तो फिर ये कार्ड खेला जाएगा। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हर जगह के ऊपर ज़ीरो, कैंसल। बेशक वो किसी भी एंटिटी के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर मैच हो,
आईसीसी या एसीसी, ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है मेरे भाइयों, वो है ओवरऑल इंडिया की वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन, ठीक है ना। उसमें जो चीज़ मैटर करती है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि 3 इवेंट्स आगे इंडिया टारगेट करेगा, और ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़े इवेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स वो 2030 में इंडिया उसके लिए बिड करेगा, यूथ ओलंपिक्स 2032 में इंडिया उसके लिए भी बिड करेगा होस्ट करने के लिए, और उसके बाद 2036 का ओलंपिक्स। ये 3 बड़े मेजर इवेंट हैं, और इसलिए इसमें 2036 का 2036 का जो ओलंपिक्स है वो राइट एट द टॉप है। फिर उसके बाद आप यूथ ओलंपिक्स को कर लें या कॉमनवेल्थ गेम्स को कर लें, वो आपकी मर्जी है। इन तीनों इवेंट्स के लिए इंडिया ने बिड करना है कि हम करवा सकते हैं, हमारे पास रेवेन्यू भी है, जगह भी है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, तो आप हमें मौका दें कि हम ये तीनों इवेंट्स या इसमें से जो भी इंडिया बिड जीतता है हम वो करवा सकते हैं, और फिर वो करवा भी लेंगे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पैसा एंड हर उस बलबूते के ऊपर वो करवा वो सकते हैं। जो साफ सी बात है, झूठ शूट नहीं बोलना चाहिए भाई अपने फैंस के साथ या अपने भाइयों के साथ जो तुम लोग हो मेरे। तो पैसा उनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास है, मतलब थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड अभी मौजूद है। मेजर अगर उसको बढ़ाना है तो उनके पास, जिसे कहते हैं, मैन पावर भी है, उनके पास पैसा भी है। तो वो एक सर्टन, लेट सपोज 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उस टाइम फ्रेम में अगर उन्होंने ओलंपिक विलेज खड़ा करना है तो वो कर लेंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ तो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन अब दुनिया की जो स्पोर्ट्स है ना, उसमें ना ये जो बायकॉट होता है अपने, मतलब फिर अगर पाकिस्तान लेट सपोज कह देगा भाई हम तो अपना दस्ता या ओलंपिक्स का स्क्वाड नहीं भेजेंगे इंडिया के अंदर, हमारी तो उनके साथ प्रॉब्लम है, अब हम कैंसिल हुए हुए हैं, हमारी एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल मसाइल हैं, दिस है दैट है, क्रिकेट भी बीच में आएगी एंड ऑल दैट, तो उससे इंडिया का एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई ऑलरेडी हमारा जो इमेज डगमगा रहा है पूरी दुनिया में पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो उसको मज़ीद धचका लगे, ठीक है ना। तो इंडिया डेफिनेटली और ये एक ना सियासी, जिसे कहते हैं ना, एक चाल के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ गुड स्ट्रोक, इट्स अ रियली गुड स्ट्रोक कि आपने बेसिकली बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, दरवाजे बंद नहीं किए। सियासतदान कभी भी ना, जो सही गोरख सियासतदान होता है ना, वो कभी भी अपने सारे दरवाजे बंद नहीं करता। मुखालफीन के साथ भी कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 4 दरवाजे खुले रखता है, क्योंकि अगर बिल्कुल बंद कर देगा वो बंद गली में एंटर हो जाएगा, वो कैंसिल करा दिया जाता है। तो ये इट्स अ गुड मूव कि भाई उन्होंने कहा है कि इस क्रिकेट के पीछे अपने बाकी मेजर इवेंट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होने दो, खेलने दो क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, बायलैटरल नहीं खेल रहे ना, बस ठीक है। बाकी जिसने चीखना है जो मर्जी बोलता रहे, अपोजिशन के लोग या वो जो पहले मोदी सरकार का पार्ट थे, फिर बाद में जनाब उनको उनके हिस्से का हिसाब किताब नहीं मिला, वजारत नहीं मिली होगी जो उन्होंने मांगी होगी, या कोई और ऐसी डिमांड्स की होंगी जो पूरी नहीं की जा सकती होंगी। अब वो मोदी जी की सरकार से साइड पर होकर जितना मर्जी बोलते रहें, जितना मर्जी टैं टैं करते रहें, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्रिकेट अपनी जगह पर पाकिस्तान इंडिया की होगी, होनी भी चाहिए, मैं तो हमेशा से इसके फेवर में रहा हूँ, तो लेट इट बी। दूसरा, जहाँ तक बात आ गई कि ये अपनी रेपुटेशन ठीक करने का मामला, ये भी डेफिनेटली आई वुड से कि इट्स अ गुड थिंग। अगर वो अपनी रेपुटेशन स्पोर्ट्स की दुनिया में ये करना चाहते हैं कि उनके आगे 3 मेजर इवेंट्स, उन पे कोई, जिसे कहते हैं ना, ज़र्ब ना लगे, इम्प्रेशन ना ख़राब हो, और वो तीनों की, 3 में से 2 की या 3 में से 1 की बिडिंग, जिसे कहते हैं, जीत जाते हैं, होस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी विन होगी फॉर इंडिया, ठीक है ना। टेक्निकल चीज़ों को ना टेक्निकल बेसिस के ऊपर समझा करो। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया अभी एट द मोमेंट मैं बात कर रहा हूँ, ना पैसे के हिसाब से और ना स्पोर्ट्स की दुनिया में जो अपनी रेप्यूटेशन है उसके हिसाब से देखा जाए, तो इंडिया अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट को 100% कैंसिल कर दिया जाए। इन फ्यूचर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और उसकी भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया क्या रीज़निंग होगी कि जब सियासतदान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सियासत या पैसे में से अगर किसी चीज़ को चुनना पड़ेगा तो वो सियासत को चुनेगा, तब आपको मे भी ये चीज़ कैंसिल होती हुई नज़र आए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।